नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे द फोर्थ पिलर .न्यूज। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। झारखंड में भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी सभी 11 सीटों को बचाए रखने की पूरी कोशिश करेगा, जिसमें से कोडरमा सीट भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से एक सीट कोडरमा लोकसभा भी है। कोडरमा फिलहाल भाजपा की झोली में है। कोडरमा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें हैं। कोडरमा, बरकट्टा, धनवार, बगोदर, जमुआ और गांडे विधानसभा कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत ही आते हैं। कोडरमा लोकसभा में मजबूत दावेदारों की बात करें तो रिपोर्ट्स बताते हैं कि कोडरमा में भाजपा की पकड़ काफी मजबूत है। कोडरमा से भाजपा का रिश्ता काफी गहरा है। कोडरमा लोकसभा सीट से भाजपा के इतिहास पर नजर डालें तो कोडरमा में कुल 6 बार भाजपा ने कब्जा जमाया है। इसकी शुरुआत साल 1989 में हुई। साल 1989 में भाजपा ने कोडरमा में अपना खाता खोला। 1989 में भाजपा से आरएलपी वर्मा जीते। वहीं साल 1996 में आरएलपी वर्मा ने एक बार और अपने जीत का परचम लहराया और यह सीट भाजपा की झोली में गई। 1998 में आरएलपी वर्मा ने कोडरमा सीट से तीसरी बार जीत हासिल की। साथ ही भाजपा की भी पकड़ कोडरमा सीट पर बेहद मजबूत हो गई। फिर साल 2004 में कोडरमा सीट से बाबूलाल मरांडी ने भाजपा को जीत दिलाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से रविंद्र कुमार रे ने कोडरमा फतह किया और साल 2019 में भाजपा से अन्नपूर्णा देवी ने लगातार दूसरी बार भाजपा को जीत दिलाई। अब 2024 में भाजपा कोडरमा से जीत में हैट्रिक की पूरी तैयारी में है। फिलहाल कोडरमा सीट से 2024 के चुनाव में भाजपा की तरफ से वर्तमान सांसद अन्नपूर्णा देवी को कोई टक्कर देते नहीं दिख रहा। बता दें, 2019 के चुनाव से पहले अन्नपूर्णा देवी राजद से 4 बार कोडरमा की विधायक थी। अन्नपूर्णा देवी वर्ष 2019 में भाजपा में शामिल हो गई। भाजपा ने उन्हें कोडरमा लोकसभा से टिकट भी दिया और 4.5 लाख वोटों के अंतर से भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष व तत्कालीन झाविमो उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी को शिकस्त दी। 2024 में भाजपा फिर से अन्नपूर्णा देवी पर दांव खेल सकती है। वहीं कोडरमा सीट से कांग्रेस का इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है। 1977 से आज तक कांग्रेस ने सिर्फ 2 बार ही कोडरमा सीट से जीत हासिल की है। साल 1984 में तिलकधारी सिंह ने कोडरमा से कांग्रेस को जीत दिलाई थी। वहीं साल 1999 में फिर से तिलकधारी सिंह ने ही यहां से कांग्रेस को जीत दिलाई। 1999 के बाद आज तक कांग्रेस कोडरमा में फिर से एंट्री नहीं ले पाई है। वहीं कोडरमा लोकसभा के 6 विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस कहीं पर दिखाई नहीं देती है, जबकि 2 सीटों कोडरमा और जमुआ में भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले चुनाव में यह सीट कांग्रेस के पाले में थी, लेकिन कांग्रेस ने यह सीट झाविमो को दे दिया था। लेकिन पिछले चुनाव से अब तक में झारखंड में राजनीतिक पार्टियों में बहुत फेरबदल हुए हैं। पिछले चुनाव में बाबूलाल मरांडी झाविमो में थे, लेकिन अब बाबूलाल भाजपा में हैं। तो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि झामुमो कोडरमा सीट कांग्रेस से लेकर अपने पाले में करने की कोशिश कर सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा अब झामुमो में शामिल हो गए हैं। तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2024 के चुनाव में झामुमो जयप्रकाश वर्मा पर दांव लगा सकता है। फिलहाल झारखंड की राजनीतिक गलियारों में कयासों के बाजार गर्म होते जा रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो पार्टी आला कमान का ही होगा। पार्टी आला कमान के तरफ से फैसला आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किसे कहां से टिकट मिल रहा है और किसका कहां से टिकट कट रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर .न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।